सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम पुराने पहने हुए अनुपयोगी कपड़ों को क्या करें, क्या इन पहने हुए कपड़ों को किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को, मजदूर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इनको देने से क्या हानियां हैं, या नदी में बहा दें, जला दें, फेंक दें। तो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वस्त्र है क्या और वस्त्र की क्या उपयोगिता है। तो ऐसे वस्त्रों की तो बहुत महिमा कही गई है। किम वास शैवम न विचारणीयम वासः प्रधानः खलु योग्यताया पीताम्बरम वीक्ष ददौ सुकन्या दिगंबरम वीक्ष विशः समुद्रम। तो कुल मिलाकर के वस्त्रों के बारे में तो शास्त्रों में बहुत बड़ी बात कही कि वस्त्रों से योग्यता भी आती है। एक उदाहरण भी दिया, पीताम्बरम वीक्ष ददौ सुकन्या। समुद्र ने क्या किया, सुंदर पीले रंग वाले पीताम्बर वेश में पीले वस्त्र पहने भगवान नारायण को देख करके अपनी सुंदर कन्या लक्ष्मी सौंप दी। और वहीं पर बिना वस्त्र के भगवान शिव को दिगंबर देख करके विषम समुद्र ने उनको विष दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्त्रों से भी योग्यता आती है, प्रतिष्ठा मिलती, प्रतिष्ठा बढ़ती है। यही वस्त्र हमारी प्रतिष्ठा को मिटा भी देते हैं। तो इस पर सावधान रहना चाहिए। जो बिना सिले वस्त्र हैं उनके कारक शुक्र होते हैं, और जो सिले हुए पहनने योग्य हो जाते हैं उनके कारक शनि हो जाते हैं। तो वस्त्रों का संबंध शुक्र और शनि दोनों से होता है। तो आपको सावधानी क्या करनी है। पहली बात कि जितने कोरे कपड़े होते हैं उनको कहीं कहीं आड़र भी बोलते हैं, जो आज से पहले प्रयोग नहीं किए गए हैं, पहली बार दुकान से लाए गए हैं। ऐसे वस्त्र जो होते हैं तो केवल ब्राह्मणों को देना चाहिए। पहना हुआ कपड़ा ब्राह्मणों को कभी नहीं देना चाहिए, इससे लक्ष्मी की हानि होती है। और कपड़ा हमने पहना और वो फट गया तो अब उसमें छिद्र हैं, तो ऐसे फटे हुए कपड़े अगर हम क्षत्रियों को देते हैं तो इससे हमारे बाहुबल की, पौरुष की हानि होती है। इसलिए आप तो बात समझ गए होंगे कि फटा कपड़ा क्षत्रियों को नहीं देना है और पहना हुआ कपड़ा ब्राह्मणों को नहीं देना है, इससे हमारा नुकसान होता है। अब हम तृतीय चतुर्थ वर्ण में आते हैं। आप लोग वर्णों के आधार पर इसको भेदभाव में नहीं ले जाएंगे, ये शास्त्र की मर्यादा है और शास्त्र की व्यवस्था है कि इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थ वर्ण को कहा गया है। तो कुल मिलाकर के जो पहने हुए वस्त्र हैं इनको मजदूर वर्गों को और जो जरूरतमंद हैं, जो भिक्षावृत्ति में आ गए हैं, लेकिन पुजारियों को, ब्राह्मणों को छोड़ करके, अन्यथा दरिद्रता की प्राप्ति हो जाती है। तो आप जो लोग मजदूरी कर रहे हैं या भिक्षावृत्ति में जुड़े हुए हैं और विकलांग हैं, शरीर के किसी भी प्रकार से अंग से हीन हैं, उनको आप अपने पहने हुए पुराने कपड़े अगर फट गए हैं तो जो फटा हुआ भाग है उसको सिलवा दें। एकदम फटा हुआ देंगे तो आपके भाग्य में छिद्र होता है, इसलिए हमें अपने भाग्य में छिद्र नहीं करना है, भाग्य में दोष कलंक नहीं लगाना है। आप बड़े प्रेम से अपने पुराने कपड़े जरूरतमंदों को, गरीबों को, भिखारियों को दे सकते हैं। कब नहीं देना है, गुरुवार के दिन आपको कपड़े नहीं देने हैं। आपको देना है, सबसे श्रेष्ठ समय है पुराने कपड़े देने का शनिवार, दूसरा है बुधवार, तीसरा है सामान्य रूप से रविवार। इनके अलावा आप अपने पुराने फटे कपड़े किसी और को नहीं देंगे। और देने के लिए नियम क्या है, आपने जो कपड़े पहने हैं उनको पूरी तरह से धुल दीजिए, धुल के प्रेस कर दीजिए और फिर दीजिए। क्योंकि अगर आपके शरीर का तेल पसीना उसमें लगा है और वह कपड़ा उसके पास गया तो आपकी भी वही हाल होगी जो उसकी हाल, मतलब दरिद्रता, गरीबी इत्यादि का संयोग झेलना पड़ जाता है। ये भयभीत करने वाली बात नहीं है, इसके दोष लगते हैं, इसलिए कपड़ों का दान करिए। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ों को नदी में डाल देते हैं। पहला, ये जो जल है, लक्ष्मी जी के पिताजी हैं, लक्ष्मी माता समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, तो आपने जल में अपने कपड़े डाले हैं, आपने जल का अपमान किया है, जल को दूषित किया है, तो लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं प्राप्त होगी, लक्ष्मी की हानि होगी। दूसरा, आपने आग में जला दिया है,
इससे अपने आयु का नाश होता है, इसलिए पहने हुए कपड़े कभी आग में ना जलाएं। वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कपड़ा जलेगा तो उस गंदे धुएं से हमारी हवा दूषित होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो हम पर्यावरण के भी दोषी हो गए। और इसको कहीं ऐसे से फेंके ना, क्यों फेंके तो उसमें कभी कुत्ते, गाय, भैंस, बकरियां पैर रख रही हैं, उस पर मलमूत्र कर रही हैं, कुछ लोग थूक रहे हैं, तो यह वस्त्र हमने धारण किया था, वह वस्त्र कभी हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, शोभा को बढ़ाया था, हमारी प्रतिष्ठा की हानि होगी, शोभा की हानि होगी। इसलिए वस्त्र को ना तो नदी में फेंकेंगे, ना कहीं इधर उधर पेड़ों के नीचे रास्ते में कूड़े करकट में फेंकेंगे, और ना आग में जलाएंगे। गरीबों को देंगे, भिखारियों को देंगे, जरूरतमंदों को देंगे। अगर कोई अपना मित्र अपने से मांग रहा है, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ण का हो, उसको देने में दोष नहीं है, बशर्ते किसी को भी दें, कपड़ा धुल करके और प्रेस करके देंगे। अगर उसमें आप थोड़ा सा इत्र लगा देंगे तो शुक्र की भी कृपा प्राप्त होगी, शनि की कृपा तो प्राप्त होती ही है। तो इसके माध्यम से खासकर जो मजदूर वर्ग हैं, अगर उनको आप पुराने कपड़े देते हैं तो इसके माध्यम से आपको कभी मजबूरी नहीं आती, जीवन में आपको विवश नहीं होना पड़ता, कभी विपत्ति का मुख नहीं देना पड़ता। तो वस्त्रों के माध्यम से भी बहुत लाभ होते हैं। अब कहा भी गया है, परोपकाराय सताम विभूतयः, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा धर्म है। हम किसी भी रूप से दूसरों की मदद कर रहे हैं तो वह मदद कभी हमारी बेकार नहीं जाएगी। परोपकार का फल हमेशा अच्छा और मीठा होता है। इसलिए हमने किसी को कपड़े दिए हैं तो हमने तो परोपकार किया है, उसकी मदद की है। तो चाहे महिला का वस्त्र हो, चाहे पुरुष के हों, चाहे बच्चों के हैं, चाहे बूढ़े के हों, चाहे ठंडी वाले कपड़े हों, चाहे गर्मी वाले हों, बरसात में भी आप लोग रेन कोट प्रयोग करते हैं, छाता प्रयोग करते हैं और अन्य उपकरण प्रयोग करते हैं, सबके लिए नियम एक ही जैसा है। और आप सोमवार को, शनिवार को, बुधवार को और रविवार को 4 दिनों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ शनिवार, द्वितीय नंबर पर है बुधवार, तृतीय पर है रविवार, चौथे स्थान पर आता है सोमवार। इन दिनों को आप अपने कपड़े दे सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।